हेलो बच्चों, आज की सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा ग्राफ्स के बारे में, जो हमने लास्ट क्लासेस में काफी कुछ सीख लिया था काइनेमेटिक्स को लेकर के। तो आइए हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से उसको समझेंगे, है ना। तो आइए बेटा उसको हम स्टार्ट करें। पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या देखा था, एक बार उसको सोच के देखिए बेटा। पिछली क्लासेस में अगर हमको याद आ रहा हो, आपको याद आ रहा हो, तो हमने बेसिकली कुछ ग्राफ की नॉलेज भी ले ली थी लास्ट क्लास में। मैंने कहा था जब भी ग्राफ के अंदर दो डायमेंशंस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक एक्स एक्सिस होती है, तो जब y को और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा मल्टीप्लाई करने पर जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, एरिया होता है। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा बेटा वो क्या रहेगा, एरिया रहेगा। लेकिन जब y और x को आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में जो भी चीज आती है वो हमेशा क्या रहती है बेटा, स्लॉप रहती है ना। आपको याद आ रहा है लास्ट क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि बेटा अगर ये x है और ये क्या है बेटा आपका, अगर y है और ये कोई ग्राफ है, मान लीजिए ए बी ग्राफ है, तो कोई अगर ए बी ग्राफ है, अगर y और x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो y x को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, u आ रहा है। तो u क्या होगा, एरिया ऑफ ग्राफ yx होगा। अगर y और x को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, u आया, तो u क्या होने वाला है बेटा, एरिया होने वाला है। कौन से ग्राफ का, yx ग्राफ का एरिया होगा। लेकिन अगर y और x को डिवाइड करने पर अगर सपोज करो कोई v आता है, तो v क्या होगा, स्लोप होगा। तो डिवाइड करने पर जो आएगा वो तो स्लोप होता है, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा बेटा वो क्या होता है, एरिया होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा हम क्या पढ़ेंगे उसको अपन समझते हैं। देखिए ध्यान दो बेटा, ग्राफ को समझने के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, और ग्राफिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने पिछली क्लास में जैसे आपको ये बताया था कि अगर ग्राफ सपोज करो एक्सटी ग्राफ है, ग्राफ बेटा कौन सा, अगर एक्सटी ग्राफ है तो इस ग्राफ को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, वेलोसिटी आता है या कुछ और आता है, कुछ भी नहीं आता है। देखिए क्योंकि वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने पर वेलोसिटी आ रहा है, डिवाइड करने पर जो आएगा वो तो क्या होता है, स्लोप होता है, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो क्या होता है, एरिया होता है। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, मतलब स्लोप होगा, है ना। तो इसी बेस पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन बेटा मेरा क्या है, सामने ध्यान दीजिए। आपको मैंने एक ग्राफ दिया, ये कोई एक्सटी ग्राफ में आपको दे रहा हूं, राइट। और इस एक्सटी ग्राफ में आपको दो लाइन दी गई है, लाइन ए और लाइन बी। बेटा मैं ये पूछ रहा हूं कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी या बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो बेटा मैं सीधी सी बात जानता हूं ना कि वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसका स्लोप ज्यादा होगा। बेटा अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो बेटा वेलोसिटी फाइनली है क्या, वेलोसिटी जो होती है वी, बेटा वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। क्लियर। और आपको जो चार ऑप्शन दिए हैं बेटा, वो चार ऑप्शन आपको ये दिया, मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको ये दे रखा है कि VA ग्रेटर देन VB, बी ऑप्शन आपको ये दे रखा है VB ग्रेटर देन VA, सी ऑप्शन आपको ये दे रखा है VA इक्वल टू VB, डी ऑप्शन आपको ये दे रखा है नन ऑफ दीज। चारों में से एक ऑप्शन आपको बताना है। तो बेटा आप देखिए, अगर आपको याद हो, देखिए तो बेटा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने पर क्या आता है, वेलोसिटी आता है। तो बेटा वेलोसिटी फाइनली क्या होगा, वेलोसिटी होगा स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। अब स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ होगा, ये पॉइंट तो मुझे लास्ट क्लास में समझ में आ गया था। तो मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी होगा। जिसका स्लोप ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर दोनों के स्लोप सेम है तो वेलोसिटी सेम होगी। अगर एक का स्लोप ज्यादा है तो एक की वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर बी का स्लोप ज्यादा तो बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। मींस जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर मैं स्लोप की बात ही कर रहा हूं तो बेटा स्लोप होता क्या है, बेटा स्लोप हमेशा ध्यान रखिए, स्लोप होता है टेन थीटा। स्लोप हमेशा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा हमेशा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ भी चीज रटनी नहीं है, रटोगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, इस बात को ध्यान रख के चलना। तो बेटा स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर परपेंडिकुलर आप देखो तो परपेंडिकुलर कौन है, एक्स है, और बेस कौन है, टी है। तो मतलब एक्स बाई टी, मीन्स यहां से जो एंगल बनेगा एक्सटी ग्राफ का वही क्या होगा, स्लोप होगा, टेन थीटा। तो आप देखिए इस वाले ग्राफ में ये एक अल्फा है और ये क्या है, बीटा है।
तो किसका एंगल ज्यादा बन रहा है? बी वाले का एंगल क्या हो रहा है? टाइम एक्सिस से ज्यादा बन रहा है। अगर एंगल ज्यादा बन रहा है मतलब स्लोप क्या हो गया? ज्यादा हो गया। किसका स्लोप ज्यादा है? बी का। किससे ज्यादा है? ए से, क्योंकि बी ने एंगल क्या बनाया है? ज्यादा बनाया है। कौन सी वाली एक्सिस से? टाइम वाली एक्सिस से। क्योंकि स्लोप कहां से मेजर कर रहे हैं? देखो ढंग से, स्लोप आप मेजर कर रहे हो टाइम वाली एक्सिस से, यू मेजर कर रहे हो, तो एक्स बाई टी लिख रहे हो। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि स्लोप जो है वो बी ग्राफ का क्या है? स्लोप ए ग्राफ से क्या है? ज्यादा है। तो अगर बी ग्राफ का स्लोप ए ग्राफ से ज्यादा है तो मतलब उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि बी की वेलोसिटी क्या होगी? ए की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। अगर बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी से ज्यादा है, बड़ा आंसर कौन सा हो गया फिर? बी बी ग्रेटर देन बी ए, क्योंकि वेलोसिटी बी की क्या है? ए से ज्यादा है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर बेटा मान लो मैं क्वेश्चन में इस प्रकार चेंज कर दूं कि मैं आपको अब की बार जो क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर एक्स ले रहा हूं, यहां टी ले रहा हूं। कई बार ऐसे एग्जामिनर्स कर देते हैं कि एक जगह टी ले लिया और एक जगह एक्स ले लिया, मतलब रेफरेंस चेंज कर दिया। और ये दो ग्राफ आपको दिए, ए ग्राफ और बी ग्राफ। अब वही क्वेश्चन सेम कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या पूछा है कि वी ए ग्रेटर देन वी बी। बी ऑप्शन क्या पूछा है? वी बी ग्रेटर देन वी ए। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? देखिए बेटा, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। देखिए क्वेश्चन बेटा क्या है? क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर यहां पे बेटा यहां पे x ले लिया जाए और यहां पे क्या हो? t हो। तो अगर ऐसा कोई ग्राफ मैं बनाता हूं तो ये ग्राफ कितने बनाए मैंने? यहां पे 2 बनाए। तो अब मैं आपको 4 ऑप्शंस लिख रहा हूं, तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन है कि वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा। सेकेंड ऑप्शन है वी बी ग्रेटर देन वी ए होगा। थर्ड ऑप्शन है वी ए इक्वल टू वी बी होगा। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, में से कोई सा भी नहीं होगा। सॉल्यूशन कौन सा होगा वो देखिए बेटा। वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। मतलब इट इज द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वही कौन है बेटा? v है। इस ग्राफ के अगर मैं स्लोप की बात करूं तो बेटा मैं क्या देख रहा हूं कि यार इसका स्लोप तो ये है और इसका स्लोप ये है, तो किसका स्लोप ज्यादा है? अगर आप ढंग से देखें तो ये अल्फा और ये बीटा। तो आप बेटा जल्दबाजी करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि यार इसका स्लोप ज्यादा है बी का, है ना, और अल्फा क्या है? कम है। तो अगर आपने बोला कि नहीं भैया बी का स्लोप ज्यादा है और ए का स्लोप कम है, तो आप बेटा अगर जल्दबाजी करेंगे तो देखो गलती क्या हो गया? बोलेंगे स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। तो आप आंसर ये दे बैठेंगे कि बी की वेलोसिटी ज्यादा है किससे? ए से, जो कि एब्सोल्युटली क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बेटा? आपको इस बात में समझना है और ध्यान देना है बेटा। जब आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो तो मैंने क्या ढंग से बोला है? एक्सटी ग्राफ मतलब एक्स बाई टी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप सोचिए और समझिए, अब की बार ग्राफ में यहां पर एक्स है और यहां पे टी है, तो अगर ये कोई लाइन आप बनाते हैं तो स्लोप आपने ये टेन थीटा बोला। टेन थीटा मैंने क्या बोला है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पे कौन बन रहा है? टी बन रहा है आपकी बार, और बेस क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है। तो वेलोसिटी बन रहा है या 1/v बन रहा है? ये तो 1/v बन रहा है। देखो ये तो 1/v बना ना। v क्या होता है? x बाई टी होता है, v x बाई टी होता है। तो ये v x बाई टी बन रहा है, t बाई x बन रहा है, ये t बाई x बन रहा है। तो t बाई x बन रहा है तो v बनेगा 1/v बनेगा, 1/v बनेगा, क्योंकि ग्राफ में यहां पे x कर दिया है। तो अगर ऐसा कर दिया है तो tan थीटा x बाई टी नहीं है, tan थीटा आपकी बात t बाई x है। और अगर tan थीटा t बाई x है तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर स्लोप बढ़ेगा आपका, अगर आपका tan थीटा बढ़ता है तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो बेटा हम यहां से एक पॉइंट कह सकते हैं, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो स्लोप ज्यादा किसका है? बी का स्लोप ज्यादा है, तो बी का स्लोप ज्यादा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो कम होगी तो ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? ए की। तो ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी किससे? बी की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। क्लियर? तो मींस ए की वेलोसिटी ज्यादा होने वाली है किससे? बेटा बी से। कैसे सॉल्व किया वापस समझे बेटा। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो x बाई टी होगा या t बाई एक्स होगा? इस ग्राफ का स्लोप होगा t बाई एक्स, क्योंकि ग्राफ किसके बीच में? t और x के बीच में। तो स्लोप क्या होने वाला है? t बाई एक्स। और t बाई एक्स v होगा या 1/v होगा? 1/v होगा। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बच्चे गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। क्या होगा बेटा? 1/v होगा। तो जिसका v ज्यादा हो, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी।
क्लियर। तो स्लोप ज्यादा किसका देखने को मिल रहा है, बी का स्लोप ज्यादा है, तो बी का स्लोप ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, ज्यादा किसकी होगी, ए की होगी। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। देखिए आगे ध्यान दो बेटा, अगर सपोज करो नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी एक्सटी ग्राफ आपको मैं दे दूं, एक्सटी ग्राफ, तो बेटा एक्सटी ग्राफ अगर मैं आपको देता हूं, देखिए यहां देखिए, अगर बेटा मैं आपको कोई भी अगर एक्सटी ग्राफ देता हूं, सपोज कीजिए टी है और ये एक्स है, देखिए अगर बेटा मान लीजिए मैंने इसमें आपको कोई ऐसे ग्राफ दिया, राइट, तो मैं यहां पे 2 पॉइंट बना रहा हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर बेटा ये पूछा जाए कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और किस पॉइंट पर वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी आपको बतानी है किस पॉइंट पे पॉजिटिव होगी और किस पॉइंट पर नेगेटिव होगी। तो ध्यान से सुने बेटा, वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी होती है x बाई टी। मतलब वापस से अगर मैं देखूं तो x बाई टी ग्राफ है, तो मतलब v फाइनली क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ है। ये पॉइंट समझ में आता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ है। तो बेटा अब ढंग से देखिए, अगर मुझे ए पर वेलोसिटी चेक करनी है और बी पर वेलोसिटी चेक करनी है, तो बेटा जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी चेक करनी होती है वहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जो होगी वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बेटा कौन सी वाली, टाइम वाली एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उस पॉइंट की वेलोसिटी या उस पॉइंट का स्लोप बोलते हैं। देखो कैसे, अगर मैं बेटा बी ए पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ए पे टेंजेंट मेरी कुछ यूं पास हो रही है, तो ए पर टेंजेंट यूं पास हो रही है, और बी पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो बेटा बी पे मेरी टेंजेंट यूं पास हो रही है, देखिए यूं। तो बेटा अगर दोनों पॉइंट पर मैं देख रहा हूं, देखिए तो बेटा यहां पे जो एंगल बन रहा है, सपोज कीजिए अल्फा बन रहा है, और इसका जो यहां से एंगल बन रहा है बेटा कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो जो ये एंगल बन रहा है वही इस पॉइंट पर क्या होगी, वेलोसिटी होगी। मतलब ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, जो टेंजेंट ने एंगल बनाया है tan अल्फा। बी पर वेलोसिटी क्या होगी, जो टेंजेंट ने एंगल बनाया है वीबी इज इक्वल टू tan बीटा होगी। और देखिए ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल हमेशा कहां मेजर होते हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा एंगल कहां मेजर होता है, एंगल ऑलवेज मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करोगे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो अगर वो लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर वो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। मींस अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस टाइप से है, ये t है और ये x है ना, तो आप बेटा समझिए कि अगर कोई क्वेश्चन यूं है ना, तो बेटा अगर मैं आपसे यहां पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पर वेलोसिटी पूछना चाहूं, तो बेटा आप ए पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ए पर टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, राइट। बी पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बेटा बी पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो बेटा जब बी पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो देखिए एंगल ये बन रहा है, ए पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो एंगल ये बन रहा है, ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है बीटा। तो बेटा कौन सा एंगल ज्यादा दिख रहा है आपको, बीटा एंगल ज्यादा दिख रहा है। तो बीटा एंगल किससे दिख रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा है। आप क्या मेजर कर पा रहे हैं कि बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां क्या मेजर कर पा रहे हैं, अल्फा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। तो अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी कि वेलोसिटी जो होगी ए पॉइंट पर वो टेंजेंट होगा, मतलब tan अल्फा होगा, और tan थीटा जो होता है वो लेस देन 90 के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और tan थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट लेस देन 180। तो अल्फा क्या है यहाँ पे, लेस देन 90 डिग्री, तो ए पे वेलोसिटी होगी, और कैसी वेलोसिटी होगी, ए पर वेलोसिटी बेटा पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर। और जो बी पर वेलोसिटी होगी बेटा वो क्या होगी, tan बीटा होगी, लेकिन वो नेगेटिव होगी, मतलब बी पर जो वेलोसिटी होगी वो लेस देन 0 होगी। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब लेस देन 0 और पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर। तो बेटा केवी ग्राफ आपको देख करके ये पूछा जा सकता है कि कहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और कहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है। तो उन पॉइंट्स पर आप टेंजेंट को ड्रॉ कर लीजिए, और टेंजेंट ड्रॉ करके ये चेक कर लीजिए जो आप एंगल मेजर कर रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, अगर वो एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री है तो वहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर वहां पे एंगल आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वहां पे वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होने वाली है। ये आपको टेंजेंट ड्रॉ करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। अब आगे हम आते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए टेंजेंट समझ में आ गया सभी को। अब देखिए बेटा अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो,
आपको मैं कोई एक्सटी ग्राफ दे रहा हूं, अभी मैं केवल अभी आज एक्सटी ग्राफ के ही क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, है ना। फिर अभी देखते हैं एक्सटी ग्राफ के बाद भी करेंगे, पहले एक्सटी ग्राफ को ढंग से समझ लें, फिर वीटी ग्राफ करेंगे, फिर एटी ग्राफ करेंगे। एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ होने के बाद मैं वो ग्राफ कराऊंगा जैसे वी स्क्वायर ए स्क्वायर में ए में ग्राफ दे दिया, एसोलेशन डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ दे दिया, मतलब अलग अलग ग्राफ्स में कराने वाला हूं फिर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखते चले जाइए। देखिए अगर कोई ग्राफ आपको यूं दे रखा है, राइट, ये पॉइंट आपके लिए ए लिखा है, ये पॉइंट आपके लिए बी लिखा है, ये पॉइंट आपके लिए सी लिखा हुआ है, ये टी है, और ये लाइन आपकी यहां तक जा रही है, यहां तक, ये सी है, ये डी है और ये ई है। इन सब का वैल्यू आपको मेंशन है ऑलरेडी। बेटा सपोज कीजिए इसका जो वैल्यू है यहाँ पे 10 मीटर गिवन है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे बेटा वैल्यू गिवन है आपको 2 सेकेंड, यहाँ पे बेटा गिवन है 5 सेकेंड, यहाँ गिवन है आपको 7 सेकेंड, और यहाँ टाइम गिवन नहीं है, कोई टी टाइम है, ठीक है, और ये टाइम लिखा हुआ है, टी टाइम है, राइट। आपसे बेटा पूछा गया क्वेश्चन, क्या पूछा गया, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं, यहां पे कोई टी है, पॉइंट का नाम ई है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बेटा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट during a interval of time, during a interval of time, interval of time 0 to t सेकेंड। तो मतलब बेटा जीरो से लेकर के, इन जीरो से लेकर के कहां तक कैलकुलेट करना बेटा, टी सेकेंड तक कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, याद करो बेटा मैंने आपको ये सिखाया था बेटा, जब भी ग्राफ आपको दे रखा है, अगर आपको जो ग्राफ दे रखा है बेटा वो किसके बीच में गिवन है, v और t के बीच में गिवन है, सॉरी यहां पे मैंने गलती से लिख दिया, यहां v है और यहां 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो बेटा जब भी ग्राफ आपको v और t के बीच में दे रखा है, तो v और t के बीच का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है बेटा, डिस्टेंस देता है या फिर डिस्प्लेसमेंट देता है। देखो वापस समझाता हूं, अगर आपको कोई भी ये है, याद करो मैंने क्या बताया था, ये v है, ये v है और ये t है, बहुत अच्छे से समझाता हूं, है ना, बहुत ढंग से समझिएगा, प्रॉपर समझ में आएगा। देखना रफली यहां पर पहले समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन को कराऊंगा। अगर मान लीजिए t है और ये क्या है बेटा, v है, मैंने आपको ग्राफ यूं बना के दिया, राइट, पहली बात तो ये। तो बेटा आपको ये पॉइंट तो समझ में आता होगा ना कि अगर मैं बना रहा हूं तो बेटा मैंने क्या सिखाया, याद करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, डिस्टेंस आता है। अगर मल्टीप्लाई करने पर डिस्टेंस आ रहा है तो मतलब वो क्या होगा, एरिया होगा। किसका एरिया होगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होगा। तो किसका मतलब डिस्टेंस फाइनली है क्या, डिस्टेंस है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ है। तो अब ये डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा करना क्या है, आपको एक बार इसका एरिया निकालना है, आपको एक बार इसका एरिया निकालना है। दोनों एरिया को अगर ऐड करते हो तो डिस्टेंस बन जाएगा, और दोनों एरिया को अगर माइनस करते हो तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है सर दोनों को प्लस करूंगा तो डिस्टेंस बनता है, और दोनों को माइनस करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। अब हमेशा क्या करते हैं, ध्यान देना, वीटी ग्राफ जब भी होता है ना, तो वीटी ग्राफ को देखते हम क्या करते हैं, हमेशा इसके एरिया को निकाल लेते हैं, और एरिया निकाल के हम क्या कहते हैं कि अगर इसका एरिया फर्स्ट आ गया, इसका एरिया सेकंड आ गया, तो हम पता क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं बेटा, देखिए हम लिखते हैं डिस्टेंस क्या होगा, एरिया कौन से वाले ग्राफ का, पहले वाले ग्राफ का, प्लस एरिया कौन से वाले ग्राफ का, सेकंड ग्राफ का, और दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। और फिर हम डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं पहले वाले का एरिया, और पहले वाले के एरिया में से हम माइनस कर देते हैं कौन से एरिया को, सेकंड वाले एरिया को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पर आता है बेटा वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एरिया फर्स्ट में एरिया सेकंड को जोड़ोगे तो डिस्टेंस बन जाएगा, और एरिया फर्स्ट में से एरिया सेकंड को माइनस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी उसको प्लस कर रहे हैं दोनों एरिया को, कभी उस दोनों एरिया को माइनस कर रहे हैं, ऐसा कैसे हम प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं उसको देखने के लिए यहां पे देखिए, जब आपने
यहां से लेकर यहां तक का एरिया कैलकुलेट किया तो अब देखिए हुआ क्या। यहां बड़ा वेलोसिटी मैंने बोली, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड बोली, तो बड़ा देखिए पार्टिकल ने चलना यहां से शुरू किया होगा ना, यहां से चलना शुरू किया ना, बहुत ढंग से देखना, मैं डायग्राम समझा रहा हूं कि इनको प्लस कब कर रहे हैं तो डिस्टेंस कैसे बन रहा है, और माइनस कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्यों बन रहा है, उसको मैं उसके पीछे लॉजिक क्या है वो लॉजिक समझा रहा हूं। आप यहां पे चले तो बड़ा आपकी वेलोसिटी कितनी थी, यहां पे 0 थी, यहां से आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, वेलोसिटी कितनी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप आगे जाते जा रहे हो, राइट, आपकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है और आप आगे मूव कर रहे हो, ठीक है। यहां पर आपकी बड़ा वेलोसिटी क्या हो गई, अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो ए पॉइंट मान लीजिए पहुंच गए, ए से बी आपकी वेलोसिटी बेटा बढ़ रही है, कांस्टेंट हो गई, यहां तो कांस्टेंट हो गई, कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ए से बी तक आप लगातार चलते रहे और ये बी पॉइंट पर आप पहुंच गए। फिर बी से आप कहां पर आ गए, सी पर आ गए, और तो बेटा सी पर आप क्या देख रहे हो, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 10 से कितनी हो गई 0 हो गई, मतलब आपने ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन चल तो भी आगे ही रहे हो, कैसे देखो, अगर आपकी गाड़ी चल रही है 0 की स्पीड पे थी, आपने एक्सीलरेट करना शुरू किया, आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती गई, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पे स्पीड लगातार बढ़ रही है, लगातार स्पीड आपकी बढ़ रही है, आप एक्सीलरेट कर रहे हो गाड़ी को तो आपकी गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, 0 से कितने पहुंच गई 10 पे पहुंच गई। अब 10 पे आने के बाद आप एक्सीलरेट को और नहीं कर रहे हो, आपने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, तो आपकी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही है, कहां से कहां तक जा रही है, ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी आगे जा रही है। फिर बी पर आके आपको अचानक से बैल दिख गई, तो बैल दिखी तो आपने क्या कर दिया, ब्रेक को अप्लाई कर दिया, है ना, तो ब्रेक अप्लाई करूंगा तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी, कम होगी, कम होगी ना, तो बी से तक गाड़ी की स्पीड लगातार क्या होने लग गई, कम होने लग गई, बैल बिल्कुल पास में आ गया और वहां से आपको मुड़ना था, बैल के पास आप गाड़ी को मुड़ा के लिए आए, तो बेटा सी पर देखो वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी 0 हो गई, तो सी पर वेलोसिटी कितनी हो गई, आगे बढ़ते गए और सी पर आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और याद करो बेटा जहां पर वेलोसिटी 0 होती है वहां से पार्टिकल पलटी मारता है, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि पलटी तब मारेगा कोई भी पार्टिकल जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। माइंड में सेट कर लो, फिजिक्स में जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जहां से 0 होती है वहां से पार्टिकल 100% क्या मारता है, पलटी मारता है। पलटी मारने मतलब है वो घूम करके वापस आता है। अगर मुझे कहीं जा रहा हूं, सीधा सीधा जा रहा हूं और मुझे टर्न करके पीछे आना है तो जहां से मैं टर्न करूंगा वहां पे मेरी वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। तो वेलोसिटी कहां पे 0 हुई है, सी पर, मतलब पार्टिकल ने पलटी कहां मारी है, सी पर। अगर पार्टिकल ने पलटी सी पर मार ली तो मुड़ के कहां पर आया, इधर की तरफ आया, और कहां से कहां तक आया, डी तक आया, क्योंकि वापस वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। देखो नेगेटिव बढ़ने का मतलब क्या है, नेगेटिव बढ़ने का मतलब है इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले अगर आप ईस्ट में जा रहे थे तो अब कहां पर आ रहे हो, वेस्ट में आ रहे हो, तो सी से डी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो आप यहां तक आ गए। ये पॉइंट कौन सा हो गया, मान ली डी हो गया। तो अगर डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस क्या हुआ, देखो डिस्टेंस हुआ ओ से ए का लेंथ, ए से बी का लेंथ और बी से सी का लेंथ प्लस सी से डी का लेंथ, तो डिस्टेंस की पूरी लेंथ हो गई यहां से यहां तक की। तो बेटा अगर मान लो यहां से यहां तक का एरिया आपने निकाला, एरिया फर्स्ट है, और यहां से इधर का एरिया निकाला, एरिया क्या है, सेकंड है, तो डिस्टेंस क्या हुई, जोड़ूंगी तो सही, एरिया फर्स्ट में एरिया सेकंड को जोड़ूंगी तभी तो डिस्टेंस आएगा। देखो एरिया फर्स्ट क्या है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ ये रही, एरिया सेकंड क्या है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ वो ये रहा, तो डिस्टेंस क्या बनने वाला है, बेटा डिस्टेंस यही तो बनेगा, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड, तभी तो डिस्टेंस आएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये होने वाला है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस पूरे एरिया में से इसका एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर यहां से यहां तक में से इसको माइनस करूंगा तो भी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा वो डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है, एरिया फर्स्ट बन रहा है, या एरिया फर्स्ट में से एरिया सेकंड को माइनस करना पड़ेगा। एरिया फर्स्ट में से एरिया सेकंड को माइनस करोगे, मतलब यहां से इसको माइनस करोगे तो भी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेकिन इसमें जब इसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगी, डिस्टेंस बन जाएगी। तो जब भी ऐसे ग्राफ होते हैं तो इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो, स्पीड बढ़ रही है, कांस्टेंट हो गई, डिक्रीज हो रही है। सी पर क्या हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब वहां से पार्टिकल ने क्या मान ली, पलटी मार ली। पलटी मारने मतलब डायरेक्शन क्या कर ली बेटा, चेंज कर ली। डायरेक्शन को चेंज कर ली तो वापस कहां आ रहा है, सी से डी तक आ रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन में। पहले गया था ईस्ट में तो अब कहां आ रहा है, वेस्ट में आ रहा है। तो अगर डायरेक्शन को अपोजिट करके वापस आ रहा है तो ये आपके लिए एरिया सेकंड है, अपर वाला एरिया फर्स्ट है, तो डिस्टेंस क्या होगा, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया फर्स्ट में एरिया सेकंड को क्या कर दो, माइनस कर दीजिए। तो देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से था। ये वीटी ग्राफ था, कौन सा ग्राफ था बेटा, वीटी ग्राफ था। तो देखिए ए से डी तक, ए से डी तक पहले पार्टिकल यूं जा रहा है, फिर यूं आ रहा है, फिर यूं आ रहा है, फिर यूं आ रहा है। तो अगर आप ढंग से देखो तो मुझे इसमें करना क्या चाहिए, मुझे इसमें क्या करना चाहिए बेटा, मुझे इसमें एरिया कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि ग्राफ किसके बीच में बेटा, वी और टी के बीच में। तो वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, वीटी ग्राफ का एरिया आपको मालूम है, वही डिस्टेंस होता है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है।
एरिया अगर दोनों को प्लस कर दूंगा तो डिस्टेंस बन जाएगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। माइनस क्यों कर रहा हूं वो मुझे पॉइंट समझ में आता है। पार्टिकल मार रहा होगा, डी पर मार रहा होगा। डी पर क्यों मार रहा होगा? क्योंकि डी पर वेलोसिटी कितनी हो रही है, वीटी ग्राफ की 0 हो रही है, और जिस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है वहां से पार्टिकल पलटी मारता है। तो बेटा ग्राफ पहले पार्टिकल ए से डी तक गया, फिर डी से पलटी मारी, और डी से पलटी मार के कहां तक आया, ई तक आया। तो ए से डी यूं गया, फिर डी से यू पलटी मार के यहां तक आया। तो डिस्टेंस क्या हुआ, ए से डी प्लस डी से ई, तो दोनों जुड़ जाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, केवल एडी, तो एडी में से आपका डीई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एई आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा कि माइनस क्यों होता है और प्लस क्यों होता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि सी पॉइंट पर पार्टिकल क्या मारता है, पलटी मारता है। जहां पलटी मारता है वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस होता है, और माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो देखो, देखिए बेटा, अगर इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बेटा मुझे एक बार किसका एरिया निकालना पड़ेगा, इस एरिया का फर्स्ट निकालना पड़ेगा, और एक बार एरिया सेकंड निकालना होगा। तो एरिया फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। देखिए एरिया फर्स्ट, एरिया फर्स्ट बेटा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखिए मेरे पास क्या क्या डेटा गिवन है, ध्यान दीजिए बेटा। इस ट्रायंगल, इसमें आप क्या देख रहे हो, ये क्या बन रहा है, एक तरीके से ट्रेपेजियम बन रहा है। और ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो पैरेलल साइड्स बेटा कौन कौन सी है, एक तो एडी और एक बीसी। एडी और बीसी दोनों क्या है बेटा, आपस में पैरेलल हैं। तो एडी का लेंथ तो कितना है, 7 है, और बीसी का लेंथ बेटा कितना है, सोचिए, ये कितना है 2, ये कितना है 5, तो ये लेंथ कितना है बेटा 3 है। ये लेंथ कितना है 7, ये लेंथ कितना है 3। तो बेटा जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है बेटा क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो एरिया क्या बन गया, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल साइड बेटा कितनी है, तो 7 की और ये 3 की है। तो देखिए हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड बेटा एक कितना का है, 7 का, और एक कितने की है, 3 की, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का बेटा, अगर यहां से यहां तक का देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो बेटा अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 आ रहा है मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कितना 10, तो 2 को 10 से काटो बेटा कितना आ गया 5। तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 × 5। तो बेटा एरिया जो हो गया फर्स्ट का एरिया कितना हो गया, 50 हो गया। अब ऐसे बेटा मुझे एरिया किसका निकालना है, सेकंड का एरिया निकालना है। तो बेटा अगर मैं सेकंड का एरिया निकालूंगा तो बेटा सेकंड कौन बन रहा है, देखो सेकंड वाला अगर ढंग से देखा जाए तो सेकंड क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो बेटा हाफ इंटू बेस कितना है बेटा, यहां पे देखो तो यहां से तक टी है, तो बेटा बेस और टी है या t-7 है, t-7 है। और हाइट कितनी है, देखिए देखो आपको इसमें दोनों चीजें नहीं पता, ऐसा नहीं है। यहां पे बेटा आपको वैल्यू गिवन है बेटा कितना, 9 सेकेंड है ना, कितना गिवन है, 9 सेकेंड गिवन है, वो मैं लिखना भूल गया था। तो बेटा बेस कितना है आपका, 9 सेकेंड है, बट आपको हाइट नहीं पता। यहां पे इसका v का वैल्यू मालूम नहीं है, तो यहां पे केवल एक चीज तो मालूम है बट ये वैल्यू मालूम नहीं है, तो ये वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू अपन कैसे मालूम करेंगे उसको देखो वहां पे। बट बेस कितना हो गया, एरिया देखो तो हाफ इंटू बेस हो गया 2 इंटू हाइट मान लीजिए बेटा कितना है, v है। तो बेटा एरिया कितना आ गया, फाइनली v आ गया। तो v कैलकुलेट करना होगा हमें। अब v कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहां पे बेटा ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल ये बना दूं और ये 5 सेकंड यहां पर ही लिखा हुआ है 5 सेकंड, तो बेटा अगर आप यहां पे देखो तो ये एंगल बेटा क्या होंगे, सेम होंगे। हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां पे tan थीटा क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां का tan थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं यहां पे tan थीटा देखता हूं तो परपेंडिकुलर यहां पे कितना है, 10 है, और बेस कितना है 2 का। तो यहां पे परपेंडिकुलर अपन ने कितना मान लिया v, और बेस कितना है यहां पे देखो 9 और 7 मतलब 2। तो tan थीटा को बराबर करते हो तो देखिए अगर आप यहां पे tan थीटा इसका लिखो तो 10, इसका लिखो तो बेस 2, इसका tan थीटा परपेंडिकुलर लिखो तो v, बेस लिखो तो 2। तो बेटा v का वैल्यू वाले कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब यहां पे वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी कितनी होगी, वही 10 मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर? तो मतलब यहां पे बेटा v का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे।
तो जो एरिया सेकंड आ गया बेटा वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अगर एरिया सेकंड हमारे पास आ चुका है तो बेटा डिस्टेंस अब तो इजी हो गया। डिस्टेंस बेटा फाइनली क्या होगा, दोनों एरिया को ऐड कर दो, तो एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड, एरिया फर्स्ट एरिया सेकंड, एरिया फर्स्ट कितना है 50, एरिया सेकंड कितना है 10, तो बेटा एरिया कितना है फाइनली 60 मीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो डिस्प्लेसमेंट बेटा फाइनली क्या होगा, एरिया फर्स्ट में से किसको माइनस कर दो, एरिया सेकंड को। एरिया फर्स्ट कितना है 50, एरिया सेकंड कितना है 10, तो बेटा फाइनली कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा कितना आ गया 40 मीटर, और आपकी जो डिस्टेंस आ गई बेटा वो कितनी आ गई 60 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि दोनों एरिया को क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, एरिया फर्स्ट में से एरिया सेकंड को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। तो बेटा ये पॉइंट हमें समझ में आ गया कि जब भी वीटी ग्राफ दे रखा हो तो अब उसका क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें। एरिया दोनों एरिया को अगर प्लस करेंगे तो डिस्टेंस बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करूं तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा अगर सपोज कीजिए ये ग्राफ किसके बीच में है, वी और टी के बीच में है। मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर बेटा मैं ग्राफ v और टाइम के बीच में बना रहा हूं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और ये पॉइंट आपको मैं a लिख रहा हूं, ये पॉइंट b लिख रहा हूं और ये पॉइंट c लिख रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट a, b, c पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी फाइंड आउट करने का मतलब उनका आपको नेचर बताना है कि कहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, कहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है, कहां पर वेलोसिटी जीरो है, मतलब पार्टिकल कहां पे एक्सेलरेट हो रहा हो, मतलब क्या उसके साथ हो क्या रहा है, फाइनली आपको ये बताना है। तो बेटा अगर आप वेलोसिटी के साथ साथ बेटा आपको यहां पर एक्सेलरेशन फाइंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, बी एंड सी। तो बेटा अगर आप ए पर देखो ढंग से, है ना, तो बेटा आप ए पर देखिए, तो बेटा आप ए पर क्या देख रहे हैं कि यार इसका जो स्लोप बन रहा है, एंगल बन रहा है वो क्या है tan थीटा है, लेकिन वो क्या है ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90 है। यहां पर अगर आप बेटा देखो तो बेटा एंगल कितना बन रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 0 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी वीटी ग्राफ होगा तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है tan थीटा मतलब स्लोप जो होता है बेटा वो होता है v बाई टी, और वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो बेटा अगर मैं इस वीटी ग्राफ का स्लोप देखूं एट पॉइंट ए वो tan थीटा है, बी पर स्लोप देखूं तो बेटा बी पर मुझे एंगल देखना होगा कि एंगल कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो बेटा बी पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। सी पर देखो तो बेटा सी पर बनने वाला जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो बेटा क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और ये एंगल बेटा क्या है लेस देन 90 डिग्री है। तो मतलब अगर लेस देन 90 डिग्री है तो सीधी सी बात है कि जो स्लोप है यहाँ पर वो पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव होगा तो ए पर जो स्लोप पॉजिटिव है मतलब जो ए पर एक्सेलरेशन है वो कैसे नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है आपका स्लोप ए पर बेटा वो क्या है आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका थीटा क्या है लेस देन 90 है। बी की अगर बात करो, अगर बी पॉइंट की आप बात करते हो तो बी पर आपका बड़ा एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि बी पर आपका स्लोप कितना है, 0 है, बी पर कोई स्लोप ही नहीं है। बी पर स्लोप क्यों नहीं हो, क्योंकि वहां पर कोई एंगल का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। अगर सी पॉइंट की बात करो तो बेटा सी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर एक्सेलरेशन 90 डिग्री होगा मतलब जो स्लोप होगा वो सी पर क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो थीटा है वो क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और यहां पर थीटा क्या है बेटा लेस देन 90 डिग्री है। तो जहां पे एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है वहां पे स्लोप पॉजिटिव होता है, और जहां पे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है वहां पे स्लोप आपका नेगेटिव होता है, ये हमने पढ़ा वही था। तो सी पर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा है, डीएसलेट हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा है, एसलेट हो रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 0, मतलब पार्टिकल किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा।
ओके, पॉइंट समझ में आ गया। सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन करेगा क्योंकि वेलोसिटी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ तो क्या कर रहा है बेटा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है, तो पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, यहाँ तो एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा। यहाँ की बात करूँ बड़ा, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कितना है, 0, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। वेलोसिटी बेटा कैसे रहने वाली है, यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यहाँ की बात करो अगर बेटा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कैसा आपका नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो हमारा पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे डी एसलेट होगा, डी एसलेट होगा, है ना। तो डी एसलेट का मतलब वो उसकी वेलोसिटी लगातार धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, पॉइंट सबको समझ में आया। अब देखिए आगे, अब देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन में अगर आपको ग्राफ किसके बीच में दे रखा है, ए और एस के बीच में ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, और ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये ग्राफ आपको दिया है, यूं है, ऐसा ना होकर के यूं ग्राफ है, ये आपके पास ए है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये एक्सेलरेशन है, और जो ग्राफ बनाया हुआ है वो पर्टिकुलर इस शेप का बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, और जिसकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है 0 मीटर, और यहाँ लिखा हुआ है 20 मीटर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला गया डिटरमाइन वेलोसिटी, और इसको नाम दिया बेटा पॉइंट ए, ये नाम दिया बेटा पॉइंट बी, और ये नाम दिया बेटा पॉइंट सी। डिटरमाइन वेलोसिटी एट पॉइंट बी एंड सी, डिटरमाइन वेलोसिटी एट पॉइंट बी एंड सी व्हेन velocity at point A, when velocity at point A is 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा ए पर वेलोसिटी कितनी है आपकी, 20 मीटर पर सेकेंड है। सॉल्यूशन देखिए, जो बेटा ए पर वेलोसिटी है बेटा वो कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। बेटा आप पहले कॉन्सेप्ट को देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप देखिए बेटा, जो एएस ग्राफ होता है, इसको मैंने आपको बताया भी था कि एएस ग्राफ का अगर कोई भी आप देखो तो इस एएस ग्राफ का एरिया क्या देगा, मल्टीप्लाई करके देखो एएस ग्राफ को। तो एएस ग्राफ का मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन देखिए, इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, तो एएस ये रहा मल्टीप्लाई में, तो मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एएस, मतलब ए और एस को मल्टीप्लाई करने पर आपको वी स्क्वायर मिल रहा है, यू स्क्वायर मिल रहा है, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मिल रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मिल रहा है। मतलब एरिया ऑफ एएस ग्राफ किसके इक्वल होने वाला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के इक्वल होने वाला है। तो यहां से क्या क्लियर हो गया बेटा, यहां से ये क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ एएस ग्राफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के इक्वल होगा। ये कौन होगा बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये होगा एरिया ऑफ एएस ग्राफ होगा। क्लियर। थोड़ा अगर मैं यहाँ पे देखूं, थोड़ा यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये ग्राफ किसके बीच में बेटा, ए और एस के बीच में ग्राफ है। तो बेटा अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालता हूं तो देखिए अगर मैं ए से सी की बात करूं तो बेटा जो एरिया होगा बेटा वो क्या होगा, एरिया होगा ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा बेस तो कितना है, AC है, और हाइट कितनी होगी बेटा, ये वाली हाइट होगी, बिल्कुल यू वाली, है ना। तो हाइट क्या होने वाली बेटा, अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट को सपोज करो मैं D बोल देता हूँ, तो बेटा हाइट फाइनली क्या होने वाली, B से लेकर D की हाइट होने वाली है। तो हाफ इंटू बेस कितना होगा बेटा, 0 से लेकर 20 का 20 हो जाएगा, और हाइट कितनी होगी यहाँ से तक की 10 हो जाएगी। तो अगर 10 हो गई तो बेटा ये कितना गया 5, तो मतलब फाइनली कितना हो गया 100 मीटर हो गया, 100 मीटर। क्लियर, क्योंकि 10 में 2 को डिवाइड करते कितना जाएगा 5, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया 100 मीटर हो गया। तो मतलब फाइनली इसका जो एरिया आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, 100 मीटर आ रहा है ए से लेकर सी तक का। तो बेटा ए से लेकर सी तक का अगर एरिया 100 मीटर आ रहा है तो हमें क्या मालूम है कि जो एएस ग्राफ है उसका एरिया कौन होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। वी कौन है, फाइनल वेलोसिटी, यू कौन है, इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पे फिर मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ए से सी के लिए
कि सी की वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस ए की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एरिया ऑफ एसी ग्राफ। एरिया ऑफ एसी ग्राफ किसके इक्वल है, 100 क्या आ रहा है, तो फिर क्या आ गया बेटा, वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 200, तो वी सी स्क्वायर माइनस ए पर वेलोसिटी कितनी है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 100, तो बेटा सी वी सी स्क्वायर कितना आ गया 500, तो बेटा सी पर जो वेलोसिटी आपकी हो गई, अगर आप सी पर वेलोसिटी देखें तो बेटा फाइनली सी पर जो वेलोसिटी आपकी हो जाएगी बेटा 500 है, 500 का स्क्वायर रूट, 500 का स्क्वायर रूट, तो 100 का कितना होता है 10, तो बेटा सी पर वेलोसिटी हो गई आपकी 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ पर वेलोसिटी हो गई बेटा, सी पर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ऐसी अगर बेटा आपको मान लीजिए बी पर वेलोसिटी चाहिए तो आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना पड़ेगा, एरिया केवल आपको ए बी डी का निकालना होगा, मतलब इतने से ट्राइंगल का निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो उसके केस में आपको बेटा यहाँ 10 मीटर गिवन है, तो देखिए आप कैसे कर पाएंगे, तो एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी का, तो एरिया क्या होगा बेटा, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा 10 होगा, और जो आपकी हाइट होगी बेस 10 और हाइट भी कितनी होगी 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 50, और ये एरिया कितना हो जाएगा बेटा फाइनली, फाइनल पॉइंट कौन सा आपका बी है, इनिशियल पॉइंट बेटा कौन सा आपका ए है, तो फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, देखिए तो बेटा फाइनल स्क्वायर बेटा कौन सा वी बी स्क्वायर, इनिशियल बेटा कौन सा वी ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 100 वी बी स्क्वायर, और ए पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको बेटा, ए पर आपको वेलोसिटी दे रखी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ए पर कितनी है 20 है, तो 20 को पुट करेंगे 20 का स्क्वायर 400, तो बी पर फाइनली वापस कितनी आ गई, वही 500 का स्क्वायर रूट, तो मतलब बी पर कितनी आ गई 10 रूट 5 आ गई। क्लियर, एरिया आपका यही होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर है सभी को, ये 100 हो गया था और ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आपको सबको समझ में आ गया। तो बेटा अपन ने जब भी ऐसा ग्राफ हो, एस ग्राफ हो, तो उस ग्राफ का एरिया क्या देता है बेटा, हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 देगा, ठीक है। अब बेटा इसके आगे क्वेश्चंस देखिए, और क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। अगर बेटा आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस के अंदर तो आपको एक्सटी ग्राफ देगा या फिर वीटी ग्राफ देगा या फिर आपको एटी ग्राफ देगा या फिर एएस ग्राफ भी दे सकता है, और एएस ग्राफ देगा तो कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैंने समझा ही दिया है ना। अब आगे ध्यान दो बेटा, अगर ग्राफिकल क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो एंगल वगैरह के साथ साथ भी सॉल्व होंगे, जैसे डायरेक्शंस वगैरह देखनी होंगी, कि अगर आपको बेटा ये एटी ग्राफ दे दे मान लो, तो एटी ग्राफ का क्वेश्चन नहीं किया अपन ने, देख लेते हैं एटी ग्राफ कैसे होगा। तो बेटा एटी ग्राफ के क्वेश्चंस में मान लीजिए ऐसा ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। तो बेटा अगर आपको ये कोई ग्राफ गिवन है और इसके अंदर आपको मालूम है एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो बेटा आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, यहाँ कितना गिवन है 0 सेकेंड गिवन है। इस पॉइंट को आप ए पॉइंट बोल दीजिए, ये पॉइंट बी हो जाएगा, तो ये पॉइंट सी हो जाएगा, तो ये पॉइंट डी हो जाएगा। तो बी के जस्ट जो नीचे लिखा हुआ है बेटा वो लिखा हुआ है मान लीजिए 5 सेकेंड लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बेटा कितना 8 सेकेंड लिखा हुआ है, और डी पर बेटा सपोज करो आपको लिखा हुआ है कितना बेटा 9 सेकेंड लिखा हुआ है, राइट। तो बेटा क्वेश्चन ये पूछा गया, डिटरमाइन द वेलोसिटी एट पॉइंट डी व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, डिटरमाइन वेलोसिटी at point D when particle start from rest, when particle start from rest, when particle start from rest, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान दो। अगर बेटा पार्टिकल कहां से स्टार्ट होता है बेटा, रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा ग्राफ किसके बीच में है, ग्राफ आपका ए और टी के बीच में ग्राफ है, तो एटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ एटी ग्राफ
आपका इक्वल होगा चेंज इन वेलोसिटी के। ये हमने पढ़ रखा है, क्योंकि 80 ग्राफ को मल्टीप्लाई करने पर बेटा वेलोसिटी आती है, चेंज इन वेलोसिटी आती है, चेंज इन वेलोसिटी आती है। तो बेटा अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो बेटा प्रॉब्लम ये है मेरे पास कि मैं इसका एरिया निकाल तो लूं, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ का वैल्यू नहीं पता है ना। तो बेटा अगर मुझे जब तक यहाँ का वैल्यू नहीं पता तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा कि ये तो मुझे मालूम है ये तो 9 सेकंड है, बट ये वैल्यू नहीं मालूम। तो बेटा याद करो, अभी भी 2 मिनट पहले मैंने आपको सिखाया था, जब भी ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो बेटा अब देखो, अगर ये एंगल 90 है तो आप कह सकते हो कि tan थीटा दोनों के बराबर होंगे, मतलब tan थीटा दोनों के बराबर कर दो। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना बेटा 10 है, बेस कितना है 3 है, तो 10/3 हो गया। ऐसे ही इसका परपेंडिकुलर बेटा कितना मान लीजिए, a मान लीजिए, जो आपको नहीं पता है a मान लो। तो बेटा बेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेटा a का वैल्यू फाइनली 10 हुआ, 10/3 हुआ, 10/3 हो गया। तो यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया ना। तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हो तो आप इसका भी एरिया निकाल पाओगे, इसका भी एरिया निकाल पाओगे। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया अगर फर्स्ट आप कैलकुलेट करते हो एरिया फर्स्ट, तो एरिया फर्स्ट बेटा क्या होगा, फाइनली ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 8 है, और हाइट कितनी है बेटा 10 है। तो बेस तो आपका 8 हो गया, और हाइट कितनी हो गई 10 हो गई। तो बेटा फाइनली एरिया कितना हो गया 40 हो गया। ऐसे बेटा मान लो आपको एरिया सेकंड कैलकुलेट करना है, तो एरिया सेकंड किसका होगा, ट्राइंगल का होगा। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता होगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है 8 और 9 में कितना डिफरेंस हो गया, 1 का डिफरेंस हो गया, तो बेस हो गया 1। और हाइट कैलकुलेट करनी है तो हाइट नीचे कितनी आ रही है, ए वाली हाइट आएगी, और ए का वैल्यू कितना 10 है, 10/3 है, 10/3 है, तो हाइट हो गई 10/3। तो एरिया सेकंड कितना हो गया 10/6, मतलब 5/3 हो गया। तो आपको इस केस में अब क्या करना होगा, देखो एसोलेशन में अगर आप ढंग से देखो, यहाँ पे एसोलेशन क्या हुआ है, 0 हुआ है, और फिर उसके बाद एसोलेशन का हो गया अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। एसोलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपको तो एरिया टोटल एरिया जोड़ना होता है। तो एरिया टोटल एरिया किसके बराबर होगा, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, डी पर होगी, इनिशियल वेलोसिटी कहां पर थी, ए पर थी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल एरिया, और टोटल एरिया बेटा कौन सा है, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड। तो बेटा एरिया फर्स्ट कितना है 40 है, और एरिया सेकंड कितना है बेटा 5/3 है। तो टोटल एरिया कितना हुआ, टोटल एरिया में एरिया फर्स्ट तो है 40, और एरिया सेकंड कितना है बेटा 5/3। तो ये 120 और 5 कितना हो गया, 125/3 हो गया। दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देन इनिशियल वेलोसिटी बिकम 0। तो ए पर वेलोसिटी कुछ है या 0 है, 0 है। तो डी पर वेलोसिटी फाइनली कितनी आ गई, डी पर वेलोसिटी आपकी आ गई 125/3 आ गई, है ना। तो बेटा जिस भी पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है बेटा, वो फाइनली क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब 80 ग्राफ का आप क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। तो 80 ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी आपको देगा। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर लीजिए, तो आप कोई भी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी पॉइंट की अगर वैल्यू नहीं मालूम है, जैसे इस ग्राफ में इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम थी। तो जिस भी पॉइंट की वैल्यू नहीं मालूम होती है बेटा, वहां पे वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, दोनों के tan थीटा को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, बेटा अब कल की क्लास में बेटा जो रहेगा, कल की क्लास में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन शीट होंगी, है ना, जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अभी अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी तक अपन ने 3 चीजें पढ़ी है, डिस्टेंस पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ ली, एसोलेशन पढ़ लिया, और टाइम पढ़ लिया। तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली बेटा, टोटल 4 चीजें पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसोलेशन एंड टाइम। टोटल 4 टॉप पॉइंट्स हमने क्लियर किया है। तो इन 4 पॉइंट्स में एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। कि अगर मैं v और t में रिलेशन लिखूं, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन लिखूं, तो वो बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम में इक्वेशन लिखूं तो बेटा वो बन जाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लिखूं तो बेटा वो बन जाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। टोटल कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन क्या बेटा, v बराबर u प्लस at है। इसमें बेटा बहुत ढंग से देखो तो किस में रिलेशन है, ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है। सेकंड अगर देखूं तो बेटा सेकंड इक्वेशन है बेटा क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। थर्ड इक्वेशन है बेटा किसमें, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस
टू ए एस, इट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल कितने रिलेशन हैं? 3 रिलेशन हैं। एक बार वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है, एक बार डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन है, और एक बार वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। ये तीनों क्या होती है बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन होती है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। लेकिन तीनों इक्वेशन अप्लाई कब होती है? ये तीनों इक्वेशन तब अप्लाई होगी बेटा जब आपका जो एक्सेलरेशन है ये क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट बोले तो जब एक्सेलरेशन कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये सारा एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन बेटा अगर मान लो मैं एक्सेलरेशन ये लिखूं, a बराबर 3t लिखूं, तो अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है? अगर t चेंज होगा तो a चेंज होगा। 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन 3 होगा, 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन 6 होगा, 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा? 9 होगा। t का वैल्यू चेंज होगा तो a का वैल्यू भी चेंज होगा। जहां टाइम के एक्सेलरेशन क्या होते हैं? चेंज होते हैं, वो इन्हें बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन चेंज होगा तो हम कभी भी पहली इक्वेशन हो चाहे सेकंड इक्वेशन हो चाहे थर्ड इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो बेटा? यूनिफॉर्म हो, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है आपका? कांस्टेंट रहे। मींस एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ आपका एक्सेलरेशन चेंज होना नहीं चाहिए, तब कैन बी अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा है ना, होता है। इसका हम प्रूफ भी देखते हैं। देखिए प्रूफ समझते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर अगर बेटा मैं यहां पे पहला अगर मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं, एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब dv अपॉन dt। सपोज करो एक पार्टिकल है जो a से स्टार्ट होता है ना, u वेलोसिटी से, और b तक जाता है, और b को क्रॉस करता है बेटा v वेलोसिटी से। कितने टाइम में? t टाइम में। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ? u हुआ। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? v हुआ। क्योंकि a से स्टार्ट हो रहा है तो a पॉइंट को मैं इनिशियल मान रहा हूं, क्योंकि मैं स्टडी कहां से कहां की कर रहा हूं? a से b की कर रहा हूं। अगर मैं स्टडी a से b की कर रहा हूं तो a मेरे लिए कैसा पॉइंट है? इनिशियल है, और b मेरे लिए कैसा पॉइंट है? फाइनल है। तो a पर जो वेलोसिटी वो u है, b पर वेलोसिटी कितनी है? v है। तो a की वेलोसिटी इनिशियल हो गई, b की वेलोसिटी फाइनल हो गई। तो v मैं इसको क्या लिखूंगा? dv इज इक्वल टू a dt। इसे मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है टाइम वहां पे कितना है? 0 सेकंड है, और t सेकंड पर आप बात ही कर रहे हो, तो इनिशियल मतलब t बराबर 0। तो t बराबर 0 सेकंड में वेलोसिटी 0 है, u है इनिशियल वेलोसिटी, और किसी t टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? v है। तो dv का इंटीग्रेशन 1 आएगा, और 1 की लिमिट क्या पुट कर रहे हैं अपन? u और v। यहां पे मैं अगर एक को बाहर निकाल रहा हूं, एक को मैं बाहर कब निकाल सकता हूं? जब मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ए का वैल्यू 3 तो बाहर आ जाएगा, ए का वैल्यू 4 तो बाहर आ जाएगा। लेकिन सपोज करो ए का वैल्यू मैं बोलूं कि 3t स्क्वायर है, तो ए बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ना 3t स्क्वायर का। तो ए बाहर कब आ रहा है? ए बाहर तब आ रहा है जब आप इसको क्या मान रहे हो? यूनिफॉर्म मान रहे हो। यूनिफॉर्म माना तो dt हो गया, तो यहां पे 0 से t हो गया। लिमिट पुट करी तो एक बार v पुट करोगे, एक बार u पुट करोगे, तो v माइनस u हो गया बराबर a इंटू टी हो गया। u को अगर उधर ले गए तो v बराबर क्या बन गया? u प्लस ए टी। इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t इज टाइम, और v इज फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके स्टूडेंट, लेकिन ऐसा कब हो पाया बेटा? जब a क्या था? यूनिफॉर्म था, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब भी हम क्या अप्लाई करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये रिलेशन ही तब आया जब ए क्या था? आपका यूनिफॉर्म था। ओके, इसके बाद अगर हम आगे देखें, देखिए ठीक है बेटा, अब आगे देखो। अब बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई v बराबर u प्लस ए टी, इसमें v को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? हम v को यहां पे लिख सकते हैं ds अपॉन डी टी। अगर v को मैंने लिखा ds अपॉन डी टी, तो यहां पर क्या है बेटा? u प्लस ए टी। अगर यहां पे u प्लस ए टी है तो देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मुझे अगर रिलेशन लाना है तो ds क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। राइट, देखो dt तो चला गया। तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो t बराबर 0 सेकंड पर कोई पार्टिकल किसी ना किसी पॉइंट पर होगा, तो उसको मान लो क्या है? वो s इनिशियल है। किसी t टाइम पे पार्टिकल कहां पर होगा? फाइनल पॉइंट पर होगा, तो उसकी पोजीशन मान लिया अपन ने s फाइनल है।
तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं ds का, तो ये क्या बन गया, s फाइनल माइनस s इनिशियल। फाइनल पोजीशन में से अगर आप इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मींस दैट इट इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या हो जाएगा, u और dt, तो इंटीग्रेशन u dt का करूंगा तो ut बन जाएगा, प्लस t का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बनेगा, t की पावर n+1 अपॉन n+1 80 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेकर t, तो एक बार t पुट करो, एक बार 0 पुट करो, तो ये इक्वेशन आएगी। तो मेरा फाइनली क्या आ गया, s फाइनल माइनस s इनिशियल इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओ सॉरी, इट इज द, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सी इक्वेशन बेटा आपकी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। s फाइनल माइनस s इनिशियल इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहां पर जो आप देख रहे हैं बेटा, s फाइनल माइनस s इनिशियल जो आप देखने को मिल रहा है बेटा, ये फाइनली क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन में से किसको माइनस कर दो, इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो। तो देखिए s फाइनल में से मैंने किसको माइनस कर दिया, s इनिशियल को माइनस कर दिया, ठीक है। और इसी प्रकार से बेटा थर्ड इक्वेशन ड्राइव होती है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन ड्राइव होती है। लेकिन तीनों इक्वेशन को आप जब भी बेटा अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कैसे करेंगे, वो बहुत केयरफुल करना है। कैसे, देखो, अगर आप इक्वेशन को x डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सारी वैल्यूज x डायरेक्शन में लेनी होगी। अगर आप इक्वेशन को y डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो सारी इक्वेशन आपको y डायरेक्शन में लेनी होगी। मतलब कैसे, देखो, अगर मैं पहली इक्वेशन लगाता हूं v, तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन और टाइम, सब कुछ x डायरेक्शन में होगा। फाइनल वेलोसिटी भी आपको x डायरेक्शन में देखनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको x डायरेक्शन में देखनी होगी, एक्सेलरेशन भी आपको x डायरेक्शन में देखना होगा। सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये भी कहां देखना होगा आपको, x डायरेक्शन में। मतलब आपको फाइनल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इनिशियल पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से माइनस करके आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। यहाँ पे ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन x डायरेक्शन, यहाँ पर x क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन x डायरेक्शन, और t क्या है, वही टाइम है। थर्ड इक्वेशन अगर आप अप्लाई करते हैं तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी, vx का स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल माइनस x इनिशियल बेटा वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। x कौन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन x डायरेक्शन, ux इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन x डायरेक्शन, vx क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। सेम प्रोसीजर यहां फ्लो करना है आपको, फॉलो करना है अगर y डायरेक्शन में अप्लाई करते हो तो। फर्स्ट इक्वेशन के लिए वही vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ui t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन के लिए बड़ा इक्वेशन क्या होती है आपकी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, मतलब फाइनल का स्क्वायर बट वाई डायरेक्शन में, और ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये 2 एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट मतलब y फाइनल माइनस y इनिशियल। इसको कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करना बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना सीख गए तो आप बिलीव करके चलिएगा आपको 1D तो सॉल्व होगा ही होगा, साथ में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपको इन इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत ढंग से देखो, आपको केवल देखना क्या है, आपको केवल यहां पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट मिल गया, फाइनल पॉइंट मिल गया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करना है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, v इसको बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल में से किसको माइनस कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन को। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डिडक्ट करना होगा, जो इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वही काम यहां करना है आपको, जैसे मालूम होगा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम होंगे इन वाई डायरेक्शन, तो सब्ट्रैक्ट करके आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाओगे इन वाई डायरेक्शन, वही काम यहां करना है। तो हम ऐसी इक्वेशन मोशन को अप्लाई करना बहुत अच्छे से सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस की शीट भी लेकर आऊंगा जिसको हम सॉल्व भी करेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय राजधानी।